नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान द पब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि स्वस्थ पत्रकारिता को विचार की एक प्रक्रिया समाज में शुरू हो। देखिए सामने बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव को लेकर के ही राजनीतिक सरगर्मियां इस समय में बहुत तेज है। इंडिया गठबंधन या बिहार में जो महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और कई छोटे-छोटे दल जो उसके साथ हैं, तो जो बिहार में महागठबंधन है, उस गठबंधन की राजनीति को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। खास करके कांग्रेस की गतिविधि को लेकर के कांग्रेस की बिहार यात्रा भी शुरू हो रही है और ये समझा जाता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भी इसमें भाग लेंगे और यह यात्रा काफी जोश और खरोश के साथ निकाली जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों, विशेषज्ञों और लोगों का कहना, आम लोगों का भी कहना यह है कि इसमें कांग्रेस को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन की सेहत पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, इंडिया गठबंधन की सेहत पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। और उसके 2 कारण हैं कि असर क्यों नहीं पड़ना चाहिए, क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस पर असर पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस की राजनीति में बिहार में इन दिनों कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को सक्रिय देखा जा रहा है। कांग्रेस इन्हें सक्रिय कर रही है और इससे लगता है कि महागठबंधन के नेताओं को या महागठबंधन के शुभचिंतकों को चिंता हो रही है कि कांग्रेस के इस कदम से कहीं महागठबंधन तनाव में न आ जाए या उसका जो स्वरूप है उस पर असर न पड़ जाए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई विश्लेषकों का कहना है कि दिल्ली जो विधानसभा के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कांग्रेस है कारण के रूप में। अब कांग्रेस अगर नहीं खड़ी होती तो चुनाव आम आदमी पार्टी आसानी से जीत सकती थी और भारतीय जनता पार्टी हार सकती। ऐसा बोझ या सिर्फ कांग्रेस पर लादा जा रहा है, लेकिन गठबंधन की महिमा को, गठबंधन की गरिमा को बचाने के लिए खुद आम आदमी पार्टी ने क्या-क्या किया है, इस पर हमारा ध्यान कम ही जाता है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारे यह तो ठीक, लेकिन गुजरात में क्यों हारे थे, कितनी सीटों पर असर पड़ा था, हरियाणा में क्या हुआ था, आदि-आदि पर हम चर्चा कम कर पाते हैं। उसके अपने कारण हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं का सारा बोझ लोग कांग्रेस पर लाद देना चाहते हैं। अब बिहार में अगर आप देखें, बहुत ही वस्तुगत तरीके से देखें कि बिहार में कांग्रेस की सक्रियता को लेकर के महागठबंधन और खास करके महागठबंधन का आधार तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही है, तो उस पर क्यों बुरा असर पड़ेगा? क्या पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के चलते महागठबंधन या इंडिया गठबंधन पर असर पड़ेगा? देखिए पिछली बार जब पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को चुनाव लड़ाने की बात थी, टिकट देने की बात थी, तो वह सीट राजद के खाते में, जो गठबंधन के तहत उनके खाते में वह सीट गई थी। लेकिन कांग्रेस भी चाहती थी, पप्पू यादव भी चाहते थे कि पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में आ जाए और वहां पर वो चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े और उसका समर्थन हर कोई करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राष्ट्रीय जनता दल ने किसी भी तरह से पप्पू यादव को वहां से लड़ाने के लिए तैयार नहीं हुई। हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके थे, फिर भी अब जब राजद तैयार नहीं हुई तो कांग्रेस ने वहां पप्पू यादव को तो टिकट दे नहीं सकती थी। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए और पप्पू यादव चुनाव जीत गए। तमाम कोशिशों के बावजूद, राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद पप्पू यादव जीत गए। अब पप्पू यादव आपको क्यों पसंद नहीं है? अगर जातिगत राजनीति की बात हो, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव जी, यादव राजनीति को अधिक महत्व देते हैं या अपनी राजनीति में यादवों को अधिक महत्व देते हैं, तो पप्पू यादव भी यादव ही, तो उनकी क्या शिकायत। और एक ऐसा उम्मीदवार जो चुनाव जीतने की संभावनाओं से लबालब भरा हुआ था और वह चुनाव जीत करके उसने दिखाया, तो उसको टिकट देने से, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस से टिकट नहीं देना था या तो अपने ही
खेमे से दे देते, लेकिन नहीं। तो जाति के होने के बावजूद भी पप्पू यादव स्वीकार्य नहीं हुए, इसलिए कि पप्पू यादव आप कह सकते हैं कि उस तर्ज पर ठुमका लगाने वाले नेता नहीं हैं, जिस तर्ज पर सिपाही को ठुमका लगाने के लिए कहा जाता है। अभी होली के प्रसंग में हम लोगों ने देखा, यह वीडियो वायरल हुआ कि किस प्रकार एक नेता कह रहे हैं, तेज प्रताप जी कह रहे थे, होली का अवसर था, हो सकता है हंसी मजाक में कह रहे हैं, लेकिन बहुत भयानक था ये। एक ड्यूटी पर तैनात सिपाही को कहें आप कि आप ठुमका लगाइए, जो भी हो, तो पप्पू यादव ये ठुमका लगाने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो क्या वहां भी ऐसी हवा चली है कि कोई सिर उठा कर न चले, और अगर कोई चले तो जिस मुँह जहां बचा के चले? ये सोचने की बात है। तो जाति का होने के कारण भी आपको वो स्वीकार्य नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो ये देखना होगा कि अगर अ, इतनी उदारता अगर हम में नहीं होगी, तो राजनीतिक उदारता नहीं होगी, अगर उसको नहीं समझ पाते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि फिर कोई तर्क नहीं बचता है। क्या डर है? यही डर है ना कि अगर पप्पू यादव सक्रिय हुए, अधिक तेज तर्रार हैं, अधिक सक्षम हैं, अधिक हाजिर-जवाब हैं, तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की नहीं, नेता विशेष की राजनीति की तरफ से यादव वोटों को हाँक कर ले जाएँगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पप्पू यादव की छवि यादव नेता की नहीं है, या वे उनकी राजनीति उस पर केंद्रित नहीं है, यह सभी जानते हैं। और इस बात का कोई भय तो होना ही नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा करते भी हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है राजद की राजनीति को, सिवाय इसके कि उसके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को उससे आघात लग सकता है। इसके अलावे तो और कोई फ़र्क पड़ नहीं सकता है। वैसे ही आपत्ति उनको कन्हैया कुमार के बारे में भी है। कन्हैया कुमार नौजवान हैं, तेज-तर्रार हैं, हाजिर-जवाब हैं, और पिछले दिनों काफ़ी सक्रिय रहे हैं, और उन पर भी सत्ताधारी दल का कम अ, आक्रमण नहीं हुआ। उनको तरह-तरह से परेशान किया गया, और फिर भी वो उभर करके आए। 2 बार चुनाव भी लड़े, बेगूसराय से भी चुनाव लड़े वो, और हार गए गिरिराज सिंह, जो वहाँ पर अ, उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, उससे वो हार गए। तो इसलिए लगातार वो हार गए, तो किसी ने उन्हें भूमिहार नेता नहीं माना, या भूमिहार का युवा नेता नहीं माना, जबकि वो भी भूमिहार से ही हैं। कहते हैं कि भूमिहार वोट उनको नहीं मिला। वे वामपंथी मिजाज के हैं, और वामपंथी पार्टी की तरफ से शायद उनको उम्मीदवारी भी दी गई थी। लेकिन लगातार वो संघर्ष और सक्रिय हैं, लेकिन कन्हैया कुमार भी आपको नहीं पसंद है, क्योंकि वो भूमिहार है। अब अगर भूमिहार होना, इन तमाम योग्यताओं के बावजूद अगर किसी जाति का होना या सवर्ण होना भी अगर उनको राजनीति करने का हक नहीं देता है, तब किस तरह के सवर्ण को आप राजनीति करने का हक देंगे? अब देखिए, पप्पू यादव अकेले चुनाव जीत कर गए हैं। एक-एक सांसद तो मंत्री हो गया, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। चाहते तो बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी के साथ हिल-मिल सकते थे, चाहते तो एनडीए का सदस्य हो सकते थे। अगर एक-एक सांसद के लोग मंत्री हैं, तो पप्पू यादव तो मंत्री भी हो सकते थे। कम से कम अपनी इन संभावनाओं को तलाश सकते थे, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी इन संभावनाओं को नहीं तलाशा, और वे मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहे। इसी प्रकार कन्हैया कुमार भी चाहते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ या उनके लोगों के साथ हिल-मिल सकते थे। वे वामपंथी मिजाज और तेवर के साथ काम करते हुए अभी कांग्रेस में हैं। कांग्रेस की बजाय वे भारतीय जनता पार्टी में हो सकते थे। वहाँ भविष्य क्या पता, अच्छा ही होता कि क्या होता, लेकिन कभी भी इन लोगों ने उन संभावनाओं को नहीं तलाशा। बावजूद इसके, अगर आप कोई उन पर यकीन नहीं करता है कि हाँ, वे बहुत ही उपयुक्त कहीं उम्मीदवार हो सकते हैं, बहुत ही उपयुक्त नेता हो सकते हैं, और कारण क्या होंगे? कारण सिर्फ यह होगा कि वे जिस जाति विशेष से आते हैं, उस जाति विशेष अ, के लोग, उनके वोट कम हैं। तो फिर हम उसी संकट में पड़ने जा रहे हैं, उसी संकट में हम पड़ने की तरफ बढ़ते हैं, जिस संकट से हम लड़ने की बात करते हैं। अस्थायी बहुमत का जुगाड़, यह मानकर चलना कि किसी जाति विशेष का वोट किसी जाति विशेष
के नेता विशेष के पक्ष में ही हमेशा रहना चाहिए, या रहता है या रहेगा, अपने आप में एक राजनीतिक भूल है और यह हमारे लोकतंत्र के माफिक नहीं है और न हमारे संवैधानिक प्रावधानों के माफिक है। हमें इस बात पर बार-बार गौर करना होगा कि जाति एक सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जाति से लड़ने वालों की स्थिति भी एक सच्चाई है और विभिन्न जाति के लोग इस लड़ाई में शामिल होते हैं, अपने ज़मीर के आधार पर शामिल होते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ या परिस्थिति के अनुसार। ऐसा भी हो, कन्हैया कुमार की जाति की छवि दबंग की है, लेकिन कन्हैया कुमार की जो व्यक्तिगत निजी पृष्ठभूमि है, वह उस दबंगई से लाभ उठाने वाले परिवारों की नहीं है। उनकी जो पृष्ठभूमि पारिवारिक स्थिति है, उस सब से हम सभी कमोबेश वाकिफ़ हैं। बावजूद इसके अगर जाति की छवि उन्हें प्रभावित करती है, जाति की छवि के कारण हम व्यक्ति पर फैसला करते हैं, उपयुक्त या अनुपयुक्त उन्हें ठहराते हैं, तो ये एक भयानक बात है और इसलिए कम से कम इस एंगल से तो नहीं देखा जाना चाहिए। रही बात अनुभव की, तो यह मानकर चलना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है और कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में इससे अधिक अनुभवी नेता नहीं है। मजे की बात देखिए, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी जाति से समझा जाता है कि वो बिहारी हैं, तो उनके बारे में कोई जाति की आपत्ति राजद को नहीं है या दूसरे लोगों को नहीं है कि क्यों इनको बनाया, या होगी भी तो उतना प्रभावी नहीं है जितना मुखर कन्हैया कुमार को लेकर के है। तो उसका कारण साफ है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव तो बिहार में स्थापित जो राजनीतिक दल हैं, उनके नेता उन्हें स्थापित नहीं करना चाहते हैं। महागठबंधन को अगर उसमें संवेदनशीलता है, महागठबंधन के नेताओं को, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को और माले के नेताओं को बहुत गंभीरता से इस बात पर सोचना चाहिए कि महागठबंधन की प्रतिष्ठा, महागठबंधन की मजबूती का सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर नहीं है। आप अपनी राजनीतिक जमीन अगर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़नी चाहिए, तो क्या करेंगे? अगर गठबंधन से बाहर होते हैं या फिर जो ऐसे, क्योंकि इस समय में लड़ाई राजनीतिक होने के साथ-साथ उससे परे जाकर के गहरी लड़ाई है और वो लड़ाई ये है कि संविधान और लोकतंत्र का जो स्वरूप हमें पुरखों के आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनकी उपलब्धि के रूप में मिला था, लोकतंत्र का जो स्वरूप, जो संविधान का जो मजबूत आधार, वह खतरे में है और उसे बचाने के लिए ही ये लड़ाई है। और उस लड़ाई में अगर हम मजबूती के साथ नहीं खड़े होते हैं, व्यक्तिगत महाकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, छोटी-छोटी बातों को लेकर अगर गठबंधन में दरार पड़ती है या ऐसी कोई खबर आती है, तो यह बहुत भयानक बात होगी, क्योंकि आप फिर उस लड़ाई को हम नहीं जीत पाएँगे। एक नागरिक के रूप में हम आखिर चाहते क्या हैं? हम यह तो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए और उसकी जगह कांग्रेस आ जाए या इंडिया गठबंधन आ जाए। महात्मा गांधी ने कहा था कि गोविंद की जगह, जॉन की जगह गोविंद का बैठना आजादी नहीं है। अगर यह बात सच है, तो दल कोई भी हो, दल बदल जाना हमारे नागरिकों की प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी जरूरत है कि दल नहीं, नियत बदले, स्थिति बदले और रोजी रोजगार, महंगाई आदि की स्थिति पर गौर करने वाली पार्टी सत्ता में आए, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान कर सके, जो गरीब, भूख से परेशान जनता को देखे, समझे, उसके कष्ट को दूर करने की कोशिश करे। हाँ, ये ज़रूर है कि संसाधनों की सीमा है, लेकिन उन संसाधनों की सीमा का न्यायपूर्ण वितरण करते हुए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे। किसी को यह न लगे कि यह देश उसका नहीं है या उसका सार्वजनिक स्थान, उसका सार्वजनिक जीवन कुछ संकुचित हो रहा है, कुछ छोटा हो रहा है। तो जाति एक सच्चाई है और जाति के विरोध भी एक सच्चाई है और उन जाति विरोध के बावजूद वहाँ जो हमारे काम के लोग हैं, जो लोग समाज में न्याय व्यवस्था के साथ, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो इस बात को महसूस करते हैं, ये हालत बदलनी चाहिए। देखिए, गंगा बहुत बड़ी नदी है, पवित्र नदी है, तो वो तो दर्द भी हिमालय की तरह का होना चाहिए, इरादा भी हिमालय की तरह होना चाहिए।
अगर हम ये चाहते हैं तो जो पक्का इरादा है, उसको देखते हुए आने वाले दिनों में क्या होगा कहना मुश्किल है। किधर राजनीति जाएगी, उसकी क्या दिशा पकड़ेगी, कहना मुश्किल है। उधर नीतीश कुमार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी एकदम पूरी तरह से लगता है कि चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार के तिकड़म को वो करेगी। बाबाओं की फौज तो वहाँ लगातार लगी हुई है। लेकिन इस समय ज़रूरी है कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन को अपनी मजबूती को बचाए रखना, और अगर कांग्रेस इस दबाव में आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि शायद वह चुनाव जीतने की तरफ तो बढ़ जाएगी। गठबंधन, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की प्रतिष्ठा तो बचा ले पाएगी, लेकिन वह राजनीतिक ज़मीर को नहीं बचा पाएगी। इस समय राजनीतिक ज़मीर को बचाना भी ज़रूरी है। अभी इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। जी धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को देखें, लाइक करें और लोगों तक इसे पहुँचाएँ ताकि विचार की प्रक्रिया आगे बढ़े। शुक्रिया।